हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 34th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, जो कि इनिशियल लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए। आप ये प्रोग्राम जो मैंने आपके सामने राइट डाउन किया हुआ है, ये अपेयर हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इसको एक दफ़ा समझने की ट्राई करें। अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, और इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। ओके फाइन, होप सो कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस प्रॉब्लम की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली कि इस प्रॉब्लम के अंदर कहा क्या गया है। सबसे पहले कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट आस्की नंबर टू करैक्टर। मीन्स दैट हमने क्या करना है, एक नंबर दिया होगा, कोई भी आस्की नंबर दिया होगा, उसको हमने करैक्टर में कन्वर्ट करना है। आस्की नंबर क्या होता है एक्चुअली हमारे पास, अगर हम 65 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कैपिटल ए। अगर हम 66 लिखते हैं तो इसका मतलब है, इस तरह पैटर्न चलता है, 66 लिखते हैं तो इसका मतलब है कैपिटल बी। अगर 67 लिखते हैं तो इसका मतलब है हमारा सी, कैपिटल सी। इसी तरह 67, 68, 69 इस तरह चलता जाता है, और इसी तरह इंक्रीमेंट एक एक किसमें होता जाता है, अल्फ़ाबेट जो हमारा करैक्टर है उसमें एक एक इंक्रीमेंट होता जाता है। ये आस्की नंबर है, यानी कि ए को लिखने के लिए जो नंबर यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, आस्की नंबर कहते हैं। जिस तरह कैपिटल ए को लिखने के लिए 65 नंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, आस्की नंबर। एक्चुअली जब कंप्यूटर में हम ए लिखते हैं तो जो 65 की बाइनरी बनती है वो लिखी जाती है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ये पैटर्न आगे मूव करता है। अगर हम बात करें स्मॉल ए की, स्मॉल ए क्योंकि केस सेंसिटिव सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हमने स्मॉल ए लिखना है तो इसका जो आस्की कोड है उसको हम 97 कहते हैं, यानी कि 97 है। 97 की जो बाइनरी बनेगी, अगर हम कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में ए लिखते हैं तो वो बैक एंड पे मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए 97 की क्या करनी पड़ती है, बाइनरी करनी पड़ती है। 0101 हमें पता है कि 01 लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर हमारी अंडरस्टैंड करता है। तो वो कह रहा है इस प्रोग्राम में कि यूज़र अगर कोई भी आस्क की वैल्यू इंटर करता है तो उसको हमने करेक्टर में इंटर करना है। जिस तरह 65 अगर यूज़र इंटर करता है तो हमने ए लिख दिया, ए आउटपुट आना चाहिए। सिमिलरली ये मैंने एक एग्जांपल दी है। और इसी तरह अगर यूज़र 67 करता है, 67 जो बाइनरी इसकी क्या बनेगी, सॉरी करेक्टर क्या बनेगा 67 का, सी बनेगा। हम कोई भी 26 लेटर के अंदर कोई भी पैटर्न्स के साथ हम क्या दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, करेक्टर में कन्वर्ट करना है। उसके अब अपोजिट है, क्योंकि आगे वाइस वर्सा लिखा हुआ है, इसका मतलब है फिर करेक्टर को भी हम कन्वर्ट कर सकें किस में, आस्क की वैल्यू में। अगर यूज़र कैपिटल ए देता है तो उसने चेक करना है कि कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या होती है, तो उसे 65 मिले। अगर वो एफ़ करता है तो जो भी उसकी आस्क की वैल्यू होगी वो मिलनी चाहिए। इस प्रोग्राम में हम यही करने वाले हैं, यानी कि पहले नंबर लेंगे, उसको करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम यूज़र से करेक्टर लेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स दैट इसमें मैं स्विच स्ट्रक्चर यूज़ कर दूंगा और यूज़र से चॉइस ले लूँगा। अगर वो 1 इंटर करता है तो उससे मैं क्या लूँगा, एक नंबर लूँगा जो कि उसको करेक्टर में कन्वर्ट करेगा। 2 चॉइस अगर यूज़र सेकंड चॉइस में मैं उसे दूंगा, अगर कन्वर्ट करेक्टर टू आस्क की, अगर यूज़र करेक्टर कोई भी देता है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क की वैल्यू में कन्वर्ट करके उसे रिजल्ट शो करवाएंगे। जिस तरह हम प्रीवियस एग्जांपल करते आए हैं, इसी तरह इंशाल्लाह इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं मेरे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगी कि इसमें क्या किया गया। आप मेरे साथ रहिए, हम जल्दी से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंक्लूड से। आयो स्ट्रीम इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इंट टाइप के, क्योंकि नंबर जब यूज़र से लेना है उसको कन्वर्ट करने के लिए करेक्टर में, तो हमने वेरिएबल इंट टाइप का लेना है। उसके बाद जो ऑप्शन है 1 और 2, यूज़र जो मैं कह रहा था 1 पे हम ऑप्शन रख देते हैं कि आस्की से वो कन्वर्ट करेगा करेक्टर में, और 2 पे रख देते हैं करेक्टर से आस्की में, क्योंकि हमने क्या यूज़ करना है, हमने स्विच स्ट्रक्चर यूज़ करना है यहाँ पे, इसलिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ऑप्शन का।
यहाँ पे मैं करेक्टर में लेटर ले रहा हूँ जिसको मैंने कन्वर्ट करना है। अगर यूज़र करेक्टर इंटर करता है यानी कि उस लेटर वेरिएबल के अंदर मैं रखवा लूँगा और उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, यानी कि आस्की वैल्यू के अंदर। यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ सी आउट के कन्वर्ट आस्की वैल्यू टू करेक्टर। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, Ctrl+V। ठीक है, एक ये मैसेज सबसे पहले होगा 1 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 4 कन्वर्ट आस्की वैल्यू टू करेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं, और सिमिलरली सी आउट यहाँ पे एक और मुझे मैसेज देना है जिसमें 2 4 कन्वर्ट करेक्टर टू आस्की वैल्यू। इसको भी यहाँ पे से मैं कॉपी करता हूँ और इस पेस्ट करता हूँ एंड एल। ओके, अब हमने क्या किया है, 1 फॉर कन्वर्ट आस्की वैल्यू टू करेक्टर एंड 2 फॉर कन्वर्ट करेक्टर टू आस्की वैल्यू, दो ऑप्शन दे दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, सी इन कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन, उससे ऑप्शन में कोई भी एक नंबर हम गेट कर लेते हैं जो भी यूज़र चाहता है। अगर पहला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है तो केस 1 चल जाएगा, अगर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है तो केस 2 चल जाएगा। अब हम यहाँ पे केस लगाने लगे हैं स्विच स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी, हम स्विच के अंदर ऑप्शन को पास कर देते हैं, जो भी यूज़र ने ऑप्शन में दिया होगा वो वाला केस हमारा। हम यहाँ पे सबसे पहले सी आउट करवाते हैं एक मैसेज, जिस मैसेज में हम क्या करते हैं, इंटर एन नंबर। हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं इंटर एन नंबर, और सी इन मैं किस में करवा रहा हूँ, नंबर वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, नंबर वेरिएबल के अंदर मैंने उसे रखवा लिया। अब यूज़र ने कोई भी नंबर दे दिया, जिस तरह लाइक 65 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 97 दिया हुआ है। अगर 65 यूज़र ने लेट करें यहाँ नंबर में दिया है तो ये क्या आउटपुट देगा, कैपिटल ए देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे नंबर में कोई भी नंबर यूज़र दे सकता है, मैंने नंबर यूज़र से गेट कर लिया है। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब जो मेन काम मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ इस नंबर को किस में, करेक्टर में। और ये बिल्कुल आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। सी आउट यहाँ पे लिखें, सी आउट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखें CHAR करेक्टर इज़, ये तो मैसेज एज इट इज़ होगा। और आपने आउटपुट जब नंबर को आउट करना है तो सिंपल आपने क्या लिखना है, CHAR, क्योंकि आपने जो नंबर है जो इंटीजर टाइप का है इसकी टाइप कास्ट करनी है। मींस दैट आपने कन्वर्ट करना है इसको, किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, आपने करेक्टर में कन्वर्ट करना है। इसलिए जो नंबर है इंटीजर टाइप का, जब ये आउट होगा तो ये किस चीज़ में टाइप कास्ट हो जाएगी इसकी, यानी कि इसकी कास्ट चेंज होकर करेक्टर हो जाएगी। और करेक्टर जब होगी टाइप कास्ट तो जो भी नंबर का करेक्टर बनेगा वो हमें क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस भी आपने कन्वर्ट करना है डेटा टाइप में उसको पहले लिखें, ब्रैकेट्स लगा के उस चीज़ को लिखें जिसकी आपने टाइप कास्टिंग करनी है। नेक्स्ट हम केस सेकंड लगाते हैं, इसमें भी इसी तरह हम करेंगे इंशाल्लाह, सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, इंटर लेटर या करेक्टर, इंटर एन करेक्टर, CHARACTER। ठीक है जी, ये मैंने एक मैसेज दिया है यूज़र को। उसके बाद सी इन हम किस में करवाएंगे, हमारे पास लेटर एक वेरिएबल हमने लिया वो करेक्टर टाइप का, उसमें रखवाएंगे LETTER। लेटर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट में क्या करता हूँ कि हमारे पास नंबर में वो लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज़, और यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ, उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किस में, करेक्टर को करना है, इंटीजर में करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, क्योंकि मैंने करेक्टर को, लेटर को यानी कि किस में कन्वर्ट करना है, मैंने इंटीजर में उसकी टाइप कास्ट करनी है। मैंने जैसे कि पहले बताया था, जिस में कन्वर्ट करना उसको पहले लिखना है। यहाँ पे हमने करेक्टर में कन्वर्ट करना था तो करेक्टर लिखा, यहाँ पे हमने इंटीजर में लेटर को कन्वर्ट करना तो इंटीजर हमने यहाँ लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल आसान बात है। ठीक है जी, आपका फेवरेट टॉपिक हो गया अब तो ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ब्रेक कर देंगे ताकि जो नेक्स्ट वो ना जाए, बाकी उसे डिफ़ॉल्ट चेक करने की ज़रूरत। अगर दोनों केस फॉल्स होते हैं, यानी कि ऐसा करेक्टर भी नहीं है, वो नंबर भी नहीं है, कुछ और ही है, यानी कि ऑपरेटर वगैरह आ जाता है, तो फिर डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट पोर्शन जो प्रोग्राम का। यहाँ पे फिर हम इनवैलिड ऑप्शन या कुछ भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। इनवैलिड ऑप्शन, अगर 1 और 2 ऑप्शन मैच नहीं होती तो हम इनवैलिड सिंपल सा एक मैसेज दे देते हैं, इनवैलिड। ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम
कंप्लीट हो चुका है और एंडल यहाँ पे लगाता हूँ और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। आप फिर से देख लें एक दफ़ा थोड़ा सा प्रोग्राम, मैं इसको पहले कमेंट कर दूँ ताकि हमें जो आउटपुट डिज़ायर मिल सके और हमें एरर को ना फेस करना पड़े, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं जब एरर आता है तो लेकिन एरर एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलें जी, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। मैं यहाँ पे कोई भी इसको डमी नेम दे देता हूँ और सेव करते हैं। ठीक है जी, अब इसको कंपाइल एंड रन होने में देखें एरर आ गया ना, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास इंक्लूड में अक्सर ही इसके स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए हमारे पास ये एरर आया है। अगेन मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखते हैं कि मेरे पास डिज़ायर आउटपुट आती है या नहीं। मेरे पास एक कंसोल ओपन हो चुकी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1 फॉर कन्वर्ट आस्की वैल्यू टू करेक्टर, यानी कि कोई भी हम वैल्यू देंगे उसको हम करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले तो पहला ही केस टेस्ट करता हूँ ये सही है या नहीं। 1 करके कहता है इंटर, अब कोई भी नंबर करो जिसको जिसको हम टेस्ट कर सकें। हमने ना 67 करना है, ये सी की बाइनरी है एक्चुअली, क्योंकि 65 कैपिटल ए की है, 66 कैपिटल बी की है, 67 कैपिटल सी की है। मेरे पास जो आउटपुट में आना चाहिए कैपिटल सी आना चाहिए। मैं इंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, कैपिटल सी आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद अगेन मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फिर से 1 ऑप्शन ही ट्राई करवाता हूँ आप लोगों को। अब मैं कोई नंबर रैंडम इंटर करता हूँ, यानी कि 72 करता हूँ। 72 मुझे नहीं पता कौन सा अब लेटर आने वाला है, लेकिन कोई ना कोई आएगा क्योंकि 65 7 ये काउंट करना पड़ेगा, मतलब एफ़ के करीब करीब आएगा। चलिए मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास एच आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एच ही बनता होगा, आप काउंट करके देखेंगे 65 ए के लिए, 66 बी के लिए, सो ऑन, ये कैपिटल में ही है। ठीक है, इसी तरह फिर से मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और फिर से आपको टेस्ट करवाता हूँ। स्मॉल ए के लिए पहले टेस्ट कर लेते हैं 1 ही, फिर और स्मॉल ए नंबर जो है 97 स्मॉल ए आना चाहिए, तो मेरे पास स्मॉल ए ही देखें आउटपुट में आ रहा है। ठीक है जी, इसी तरह आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा और बाकी भी इसी तरह टेस्ट करना। मैं अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब दूसरा जो है ना, आपको जो ऑप्शन जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है, केस 2 है, उसको मैं चला के चेक करवाता हूँ। 2 पे हमने इंटर किया तो हमारे पास वो करेक्टर मांग रहा है। हम कोई भी, अब टी, मेरा नेम तजम्मल से स्टार्ट होता है तो मैं टी की देखता हूँ कि क्या आज की वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं इंटर करने जा रहा हूँ, कैपिटल टी मैंने लिखा है, कैपिटल टी के लिए 84 आ रहा है। आप अकाउंट करेंगे तो 84 ही बनेगा। आप ए से स्टार्ट हो जाना, फिंगर्स पे इसको काउंट करना तो 84 ही बनेगा। या आप ऐसे करना कि टेबल को देख लेना, इंटरनेट पे आज की कोड का टेबल होता है, वो आपको मिल जाएगा इजीली, आप उसको देख लेना। ठीक है जी, उसके बाद अगेन मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और लास्ट टाइम मैं आपको एक इसका दिखाता हूँ, सॉरी मैं लास्ट टाइम आप सेकंड वाला ऑप्शन को दोबारा से ट्राई करता हूँ और इस जगह पे मैं स्मॉल में जे लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं इंटर करता हूँ तो इसकी 106 आ रही है, क्योंकि स्मॉल में है तो ये 97 से स्टार्ट होता है और आप ऊपर चलते जाएँ तो ये जे के लिए 106 ही बनेगा। ठीक है जी, इस तरह ये कन्वर्ट करता है। होप सो कि आपको गाइस इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ इसी तरह ओप, डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस एंड सो ऑन। मिलते हैं चलें गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।